अगले 5 मिनट तक तो हम चर्चा करेंगे अपने लास्ट सेशन के बारे में, रिव्यूज का, जो हमने परसों 12th को अटेंड किया था। द नीड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अगले सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। आखिर क्रिप्टो करेंसी की नीड क्यों पड़ी? बहुत छोटी छोटी सी 2-3 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी की वाकई बहुत बड़ी नीड थी। अगर आपने किसी व्यक्ति को आज की डेट में 9 रुपये 75 पैसे देने हैं सौरभ भाई, तो दे पाएंगे क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि वो करेंसी अवेलेबल नहीं है इतने रुपए की। तो या तो आप 10 देंगे या 9 देंगे। इवन इसे छोड़िए, अगर आपको 7 रुपये 35 पैसे देने हो तो दे सकते हैं क्या? या तो 5 देंगे या 10 देंगे। कम दे। बैंक में आपका जो पैसा है कितना होता है? पैसे में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या पैसे में आपको मिल सकता है वहां से? नहीं मिल सकता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जानते हैं क्या है? अगर आपको 1 रुपए का 100वां हिस्सा नहीं, 1000वां हिस्सा नहीं, लाखवां हिस्सा नहीं, 10 लाखवां हिस्सा देना है तो भी वो चला जाए। ऐसे 1 रुपए का, एक बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा भी आप पे कर सकते हो किसी व्यक्ति को। ये तो अच्छा है, हमारी करेंसी थोड़ी छोटी है। दूसरी बात करता हूं मैं आपसे। अगर किसी व्यक्ति को, आप में से किसी को अमेरिका कुछ पैसे भेजना है, फिनमा फेरा दुनिया भर के आर्टिकल्स उसके ऊपर लगेंगे, जब जा करके आप अपने पैसे को भेज पाएंगे। उससे पहले पैसा नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या है। विदेश अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं अपने लोगों के पास में, आई कैनॉट इजीली गो, इजीली पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में, फिर उसके बाद क्या? आप यहां से रुपए भेजेंगे तो वहां रुपए पहुंचेंगे। उसको डॉलर में कन्वर्ट करने की नीड होगी। वहां वाले लोग, अगर आप अमेरिका जाते हैं और इंडियन रुपीज ले जाते हैं, तो वहां वाला व्यक्ति क्या एक्सेप्ट करेगा? करेगा क्या? रुपीज को एक्सेप्ट करेगा कोई अमेरिका में? नहीं करेगा। अमेरिका में अगर आप रुपीज लेके जाते हैं, इंडियन रुपीज, तो वहां उनकी कीमत एक चूरन के नोट के बराबर है। दे वोंट एक्सेप्ट इट। दूसरी नीड वो है, क्रिप्टो करेंसी इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। नंबर 3, कभी नोट फट जाते हैं, कभी उनका डुप्लीकेशन होने लगता है, कभी कॉइन्स की वैल्यूज बदलने लगती हैं, कभी गोल्ड के कॉइन्स, कभी चमड़े के कॉइन्स, कभी चमड़ी है, कभी दमड़ी है, कभी सिक्का है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी इजाद हुई है। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है, जिसको ना पायरेसी की जा सकती है, ना डुप्लीकेसी की जा सकती है। करेंसी है, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ना डुप्लीकेसी हो सकती है, ना पायरेसी हो सकती है, ना कोई चुरा सकता है आसानी से। सबसे बड़ी बात क्या? डिसेंट्रलाइज है। शब्द बहुत सुनते हैं हम, डिसेंट्रलाइज। क्या है डिसेंट्रलाइज? आपको, मुझे आपको पैसे भेजने हैं। मुझे सौरभ भाई को पैसे भेजने, मनोज जी को पैसे भेजने हैं। हमारे मित्र रामेश्वर दयाल जी आ गए, जो शर्मा इंटर कॉलेज के प्रोफेसर, सॉरी, प्रिंसिपल भी हैं। अगर मुझे पैसे भेजने में, घर के बिल्कुल बराबर में रहते हैं, मुझे अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसे भेजने हैं, और मेरे घर से बिल्कुल नेक्स्ट में रहते हैं, कितनी देर में पैसा पहुंच जाएगा घर से नेक्स्ट में? एनईएफटी से भेजू, आईएमपीएस से भेजू? एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, उससे मजा आएगा आपको सुनने में। एक व्यक्ति हमारे पड़ोस में, एक जगह ककोड़, ककोड़ से लौट रहे थे, झाझर ककोड़ से। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जो ककोड़ रोड पे शमशान घाट है, जेवर रोड पे शमशान घाट है, वहां एक्सीडेंट हो गया उनका। ये चर्चा बाद में करता हूं, लेकिन उससे पहले बात बताऊंगा। मैंने एक बार एक चेक लगाया, और मैंने वो चेक लगाया एचडीएफसी बैंक के अंदर। गौर से सुनिएगा, मजा आएगा सुनिए। मैंने एचडीएफसी बैंक के अंदर एक चेक लगाया, और वो चेक मुझे किसने दिया था? पीएनबी बैंक के कस्टमर ने। दोनों बैंक सिकंदराबाद में बिल्कुल आसपास हैं। दोनों बैंक बिल्कुल आसपास हैं। मैंने चेक लगाया। मैंने शाम को फोन किया, सर वो पेमेंट नहीं आया मेरा। बोला, सर वो आपने चेक लगाया, पेमेंट परसों तक आएगा आपका, ये पुरानी बात है। मैंने कहा परसों क्यों आएगा सर? बैंक तो बिल्कुल बराबर बराबर में, इधर आपका एचडीएफसी बैंक के अंदर।
पीएनबी बैंक है, 1 मिनट लगता है ट्रांजेक्शन करने में। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, बोला जी एक बार बताइए, अगर आप कभी ककोड़ से लौट रहे हैं और ककोड़ रोड पे जो शमशान घाट है वहां आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और सामने शमशान घाट है, तो घर वाले वहीं आपको पकड़ पकड़ा के वहीं दाह संस्कार आपका कर दें, या घर लेकर के आए उसके बाद लेकर के जाएं? बोले नहीं, घर लेकर के आएंगे मगर उसके बाद वापस लेकर के जाएंगे। तो बोले एक सिस्टम है, सिस्टम। भले ही दोनों बैंक आस पास में हो, लेकिन फिर भी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, यहां क्या है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई मीडिएटर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज है, वर्ल्ड वाइड। यहां से आप सिर्फ एक क्लिक कीजिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पैसा पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी जो यहां एक्सेप्टेड है वो वहां भी एक्सपेक्टेड है। सबसे शुरू में चला करता था बार्टर सिस्टम, वो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं आती थी। कोई आलू है किसी के पास, किसी के पास प्याज है, किसी के पास नॉनवेज है, किसी के पास मछली है, किसी के पास सोना है। बार्टर सिस्टम में बड़ी समस्या आने लगी, आसानी से कन्विंस नहीं हो सकते थे। मैंने एक वीडियो भी इस पर तैयार किया था, पिछला वाला। इसके बाद क्या शुरू हुआ, चमड़े के सिक्के शुरू हुए, लेकिन वो खराब हो जाते थे, गल जाते थे, स्मेल आती थी, रखना कन्वीनियंट नहीं था। फिर सोने के सिक्के शुरू हुए, उनकी चोरी हो जाया करती थी, जिसके पास वो सिक्के वही राजा हो गया। चांदी के सिक्के शुरू हुए, लोगों ने क्या किया, उन्हें गलाना शुरू कर दिया। सिक्के की कीमत तो होती थी 1 रुपया, लेकिन उसे गला लो तो हो जाता था वो 2 रुपये 3 रुपए का, वहां 420 होने लगी। फिर उसके बाद क्या आया, कौड़ियां आई, लेकिन कौड़ियां क्या, बाहर मिल जाती थी, करेंसी डिस्टेबल होने लगी, स्टेबिलिटी खराब होने लगी। इन सारी समस्याओं को धीरे धीरे देखते हुए क्रिप्टो करेंसी आई। आज क्रिप्टो करेंसी के साथ आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई डुप्लीकेशन हो गया, कोई पायरेसी हो गई, कहीं किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, नहीं हो सकता कभी। हाँ, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो कभी कभी वो लोग जो गलत होते हैं वो इसका मिसयूज कर लेते हैं। 1 रुपए का 10 लाखवां हिस्सा, एक बीटीसी का, एक बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा भी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं इसके द्वारा, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताता हूं, यदि आपके पास 1,000 रुपए हैं, तो 1,000 रुपए यदि आपके पास में हैं, तो उन 1,000 रुपए की वैल्यू आज भी 1,000 है, कल भी 1,000 है, परसों भी 1,000 है, 10 साल भी 1,000 है, 20 साल बाद भी 1,000 ही है। लेकिन यदि आपके पास 1,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, तो उसकी कीमत आप नहीं जानते कितनी हो चुकी है। अभी जियो ने अपना एक कॉइन लॉन्च किया, किसको पता है इस बात का? जियो स्फीयर के नाम से एक वेबसाइट शुरू हुई है, उसमें जियो के कॉइन मिलने शुरू हो गए हैं। सोच करके देखिए, जहां वो व्यक्ति रिलायंस को लेकर के आगे चलने लगा है, जियो कॉइन को लेकर के, और हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। मैं आज बताता हूँ, आज हम लोग यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको 10-20 सेशन के बाद आपको दिखाऊंगा हजारों लोग यहाँ होंगे। सिर्फ क्यों? सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो जब वो लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, हम लोग के साथ समस्या क्या है, हम लोग बिल्कुल एंड में जागते हैं, बिल्कुल एंड में। अभी भी आपको पता है बिटकॉइन के प्राइसेस क्या हैं? ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब वो शुरू हुआ था उसके प्राइसेस क्या थे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ 2010 में, यानी आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले, 1 रुपए कीमत हुआ करती थी, जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए है। और अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए, अभी 2 करोड़ भी होगा, 5 करोड़ भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, और इससे आगे भी जाएगा। क्योंकि इस पे डिमांड और सप्लाई का नियम काम करता है। एनीवे, हम उसके बारे में बात नहीं करते। अब मैं चलता हूं इसके आगे की बात करने के लिए। यदि मैं आज से 20 साल पहले आप लोगों से ये बोलता कि एक ऐसा आइटम हुआ करेगा प्लास्टिक का कि उसे कान पे लगाएंगे हम लोग, मैं यहां कान पे लगाऊंगा, तो एक व्यक्ति जो अमेरिका बैठा होगा उससे मेरी बात हो सकती है। एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा सा होगा जिसको मैं यहाँ कान पे लगाऊंगा और कुछ बटन से दबाऊंगा, और अमेरिका बात हो सकती है, यहाँ से 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो क्या कोई व्यक्ति यकीन करता? हाँ जी, नहीं करता। अगर मैं आज से 20 साल पहले ये बोलता कि जहां आप रहते हैं उससे 80 फीट नीचे, 100 फीट नीचे, मैं आपके घर के नीचे से एक मेट्रो ट्रेन निकाल करके ले जाऊंगा, आज से 20-30 साल पहले पहुंच बोलता
कि जहां आप रहते हैं आज ऊपर, मैं उसके 80 फीट नीचे से एक मेट्रो ट्रेन निकाल करके ले जाऊंगा, तो क्या आप यकीन करते? आप यकीन ही नहीं करते, मेरे ऊपर केस कर देते। कैसे निकाल के ले जाएगा मेरे घर के नीचे से? और जानते हैं आज क्या हुआ है? आपके घरों के नीचे से मेट्रो ट्रेन निकल गई, आपको पता भी नहीं है। साथियों, आप अगर मानते नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो होगा भी नहीं। अभी सुनीता विलियम्स कितने महीने रह करके अंतरिक्ष में आई है। अभी मून पे भी घर बनेंगे, अभी मार्स और वीनस पे भी घर बनेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आज आप यकीन करने वाले। वही सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के साथ होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। आप 5 से 10 साल में देखिएगा 100% क्रिप्टो करेंसी के अलावा फिजिकल जो करेंसी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ भी रहने वाला नहीं है इसमें से। फिजिकल करेंसी का नामो निशान नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे कुछ स्पेस गूगल पे ने ले लिया, फोन पे ले लिया, पेटीएम ने ले लिया, क्रिप्टो करेंसी उससे भी कहीं क्यों, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो इसका स्पेस कुछ और होने वाला है। जो मैंने 20 साल पहले के लिए बोला, अब मैं आगे के लिए बोल रहा हूं। अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। ये एक एनक्रिप्टेड पैटर्न है। एनक्रिप्टेड एक शब्द है। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो पहला शब्द आता है डिसेंट्रलाइज और दूसरा आता है एनक्रिप्टेड। डिसेंट्रलाइज का मतलब बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, मैं भेजूंगा सीधा आपके पास पहुंचेगा, ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, ना देर हो सकती, ना जल्दी हो सकती, ना कोई बैरियर लगा सकता, कुछ भी नहीं। एनक्रिप्टेड एक और अलग शब्द है, उसे समझिएगा, आप आसानी से शायद समझ लें। यदि कल आप अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं, गौर से सुनिएगा, यदि कल आप अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं किसी भी बैंक का, आप भूल गए और आप बैंक मैनेजर के पास गए और आपने उससे जाकर के बोला, सर मुझे मेरा नेट बैंक का पासवर्ड चाहिए, मैं इसे भूल गया हूं, तो क्या वो आपको दे देंगे? यस प्लीज, दे देंगे? गर्दन जो हिल रही है वो ऐसे हिल रही है कि यस भी है और नो भी है। ये यस बोलेगा तो मैं यस मान लूंगा, नो बोलेगा तो नो मान लूंगा। विवेक गंभीर जी ने लिखा नो। अब मैं अगर पूछूं क्यों, नो का जवाब क्या है, क्यों नहीं दे सकता वो? अरे उनका बैंक है, चलो ठीक है, मैनेजर नहीं दे सकता, आरबीआई दे सकती हो, आरबीआई दे देगी क्या मेरा पासवर्ड? हेड ऑफिस दे देगा एचडीएफसी का, आईसीआईसी का हेड ऑफिस दे देगा? छोड़िए, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है बैंकिंग का, फिनेकल बनाया, क्या वो दे देगा? गंभीर साहब लिख रहे हैं नो नो। अरे सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी पत्नी आपको प्यार करती है कि नहीं, आप बार बार नो लिखे जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं पासवर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रोमांटिक हो जाते हैं अक्सर, क्या करूं इन बेचारों के साथ में, समस्या है। दे सेंड लिंक टू रिसेट पासवर्ड, वेरी राइट ऋचा जी। ये भी हमारे एनजी के पार्टनर हैं। हम सब लोग सूरत के साथ वाले लोग हैं, ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है हम सभी लोग। यस, दे विल सेंड यू ए लिंक। क्यों? क्योंकि पासवर्ड उनके पास नहीं होता, ये एनक्रिप्टेड शेप में होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते। या कुछ ऐसे बोलूं कि व्हाइट पेपर के ऊपर व्हाइट इंक से लिख दिया गया है कुछ जो कभी पढ़ा ही नहीं जा सकता है। एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ कंप्यूटर पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब एनक्रिप्टेड भाषा में लिखा होता है तो जितनी भी भाषा होती है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, ये एनक्रिप्टेड है। आप बोलोगे इसे कहां रखते हैं, कैसे रखेंगे इसे? जब मैं आपको बताऊंगा, इसे रखने के लिए वॉलेट होता है, वॉलेट। आप पूछेंगे सर वो वॉलेट कैसे बनता है? सुनिएगा, आज का टॉपिक ही यहां पे खत्म होगा। वॉलेट कैसे बनता है, क्या होता है? वॉलेट बनाने के लिए क्या चाहिए? मेरा नाम चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं चाहिए। आप बोलोगे मेरा पैन नंबर चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मैं बोलूंगा वो भी नहीं चाहिए। फिर आप बोलेंगे मेरी ईमेल आईडी चाहिए, मैं कहूँ वो भी नहीं चाहिए। फिर आप बोलेंगे मोबाइल नंबर चाहिए, मैं बोलूंगा वो भी नहीं चाहिए। बोले मेरा फोटो चाहिएगा, बोले वो भी नहीं चाहिए। तो फिर आखिर चाहिए क्या? वो जो वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज है। चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कमाल की बात यह है वो एक इस तरह का अकाउंट है कि आपने भले ही पीएनबी बैंक के अंदर खोला हो, आप उसको एचडीएफसी से ऑपरेट करें, आप उसे अमेरिकन एक्सप्रेस से ऑपरेट करें, आप उसे कहीं से भी ऑपरेट करें, वो खुलेगा आपका। सिर्फ उसका एक पास कोड आपको मिलेगा, वही आपने संभाल के रखना है।
और उसको सीड्स बोलते हैं, सीड्स, SEEDS, सीड्स बोलते हैं। वो सीड जिसके भी पास होंगे वो अकाउंट उसका हो जाएगा। आप बोलेंगे सर किसी और के पास चले गए सीड तो वो तो मेरा सब कुछ ले जाएगा। सर यही तो आपके नेट बैंकिंग के साथ भी, अगर उसके पास वो सब कुछ है तो आपका सब कुछ वहां चला जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई है इसके ऊपर, धीरे धीरे करके KYC करने लगे हैं अभी, बहुत सारे नॉर्म्स लागू हो गए। लेकिन अगर हम ऑल इन ऑल क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अभी एक सेकंड में आपसे पूछता हूं, जो मैंने पिछले टाइम भी लास्ट सेशन में ही पूछा था, एक रिवॉल्वर अच्छी चीज है बुरी चीज है? एक रिवॉल्वर, एक गन, इज इट गुड और बैड? गलत आदमी के हाथ में पड़ेगी तो वो गलत है, और सही आदमी के हाथ में रहेगी तो सही चीज है। चाकू सही है गलत है? सही आदमी के हाथ में होगा तो उसका यूज किया जाएगा, गलत आदमी के हाथ में होगा तो उसका मिस यूज किया जाएगा। अच्छा, मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जिसका सिर्फ यूज ही यूज हो, उसका मिस यूज ना हो। एरोप्लेन है, कितने अच्छे यूज है उसके, कुछ घंटों में आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन का मिसयूज क्या है कि अगर भगवान ना करे उसके अंदर कोई माल फंक्शन हो जाए, या दो प्लेन क्रैश हो जाए, या प्रॉपर लैंडिंग ना हो पाए, तो क्या होगा? कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन साइकिल खराब हो जाए तो ऐसा हो सकता है जिसकी साइकिल खराब हो जाए उसको कोई दुर्घटना हो जाए, घटित हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाए। साइकिल वाले को साइकिल से साइकिल टकरा जाए, कुछ पता चला जी वो तो खत्म हो गया, दो साइकिल आपस में टकरा गई थी। हाँ, कभी सुना है आपने दो साइकिल आपस में टकराई, दोनों खत्म हो गए? कभी सुना है आपने दो प्लेन आपस में टकराए, कोई बच गया? तो जिस भी सिस्टम के अंदर जितने बेनिफिट्स होते हैं उतने ही उसके लॉस भी होते हैं। बस नीड किसकी है? जो उन्हें समझते हैं। जनरली हम लोगों की एक मानसिकता है, कि मेंटलिटी है कि हम लोग बिल्कुल एंड में जाकर के चीजों को सीखना शुरू करते हैं। जब हमारे आसपास के सारे लोग समझ जाते हैं तब हम उसकी शुरुआत करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, किसी भी सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कब होती हैं? जब स्टार्टिंग फेज के अंदर होता है। आप बोलेंगे सर क्रिप्टो को तो बहुत लंबा समय हो गया, नहीं, इट इज स्टार्ट स्टिल इन स्टार्टिंग फेज, ये अभी भी स्टार्टिंग फेज के अंदर है। तो एक और हम लोग बात शुरू करते हैं इससे आगे, क्या कि जब हम इसको स्टोर करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके लिए वी नीड टू हैव ए वॉलेट। और ये वॉलेट डिसेंट्रलाइज भी होते हैं और सेंट्रलाइज भी होते हैं। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम आपको वॉलेट क्रिएट करना सिखाएंगे। ये वॉलेट बनाया कैसे जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता इसके अंदर, कोई पैसा खर्च नहीं होता इसके अंदर। ये एक ऐसा वॉलेट है कि चाहे आपका फोन खो जाए, आपका फोन टूट जाए, आपकी ईमेल आईडी बदल जाए, आपका फोन नंबर बदल जाए, आपका नाम भी बदल जाए, आपका पैन नंबर भी बदल जाए, लेकिन अगर आप इसके सीड फ्रेज आपके पास में है, जो 12 वर्ड्स हैं वो आपके पास में है, तो वो आपका है। आपके बच्चों के पास में है तो आपके बच्चों का। ये उसकी खूबसूरती है। धीरे धीरे करके क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी बन गई है। शुरुआत हुई थी बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी के साथ, जो 2009 में शुरू हुई थी, 2009 में। आप पूछेंगे, आप में से कई सारे लोग पूछते सर उसकी उस समय क्या कीमत थी? उसकी कीमत ही नहीं थी। किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती, कीमत हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सेब की क्या कीमत है? तो आप में से कुछ बोलेंगे जी 100, 150, 200 रुपए किलो है। अच्छा, कल मार्केट में बहुत सारा सेब आ जाए तो क्या होगा? अभी इस समय टमाटर के रेट क्या है? 10 रुपए के आसपास, 10, 15 रुपए, 20 रुपए के आसपास। और अभी कुछ दिन पहले समय था 150 रुपए के आसपास था। क्यों? टमाटर के रेट नहीं थे वो, दैट इज क्रिएटेड बाय यू एंड मी। और से सुनिएगा, टमाटर के कोई रेट नहीं होते हैं। द रेट इज क्रिएटेड बाय यू एंड मी, इट इज डिसाइडेड बाय यू एंड मी। हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी कहीं एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि चंद्रमा के ऊपर सोने का पहाड़ है, और वो इतना बड़ा है
कि अगर पूरे के पूरे अर्थ पे ला करके सब लोगों को बांट दिया जाए तो सारे के सारे लोग कम से कम 500 करोड़ रुपए के आदमी हो जाएंगे। लेकिन मैं इस खबर से जरा सा भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यदि सभी लोगों के पास 500 करोड़ रुपए का सोना होगा तो जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? 2 रुपए। उसकी कीमत लोहे के बराबर हो जाएगी। चूंकि वो नहीं है आपके पास, इसीलिए तो उसकी कीमत है। चूंकि वो नहीं है आपके पास। तो जहां हम करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात, तो इसमें क्या है? इसमें डिमांड और सप्लाई का नियम काम करता है। जिस व्यक्ति ने पहली बार बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया, उसने इसको डिसेंट्रलाइज करके छोड़ दिया, फ्री ऑफ द एयर करके छोड़ दिया। अब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसका कोई मालिक भी नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसके ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ? उसने एक एल्गोरिदम बनाया, उसने एक नियम बनाया। और वो नियम क्या था? उस नियम को सुनिएगा आप, कि बिटकॉइन लगातार बनते रहेंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन हर 4 साल बाद बनने वाले बिटकॉइंस की संख्या हाफ होती जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, 2009 में यदि हर 10 मिनट में 100 बिटकॉइन बनते थे, गौर से सुनिएगा, यदि 2009 में हर 10 मिनट में 100 बिटकॉइन बनते थे, तो 10, 11, 12, 13, 2013 के अंदर हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन बनने लगे। ये एक एल्गोरिदम सेट किया गया। 13 के बाद क्या हुआ? 14, 15, 16, 17, 2017 में 50 के बजाय 25 बिटकॉइन बनने लगे। वो एक एल्गोरिदम जहां कंप्यूटर से सेट किया गया। फिर उसके 4 साल बाद वो 25 के बजाय 12.5 बनने लगे, फिर 6.25 बनने लगे। बनने वाले कुल बिटकॉइंस की संख्या 2 करोड़ 10 लाख है सिर्फ। लेकिन इसे खरीदने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए लगातार इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। वो दिन भी शायद दूर नहीं है कि 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं, हो सकता है 100 करोड़ ही पहुंच जाए। जिस दिन लास्ट बिटकॉइन बन रहा होगा, एक बिटकॉइन का प्राइस 100 CR भी हो सकता है। ये दिन दूर नहीं है। और जब पहले दिन ही बना था, फ्री में लोग देते थे इसे, गेम्स खेलने पे देते थे इसे। इसी बिहाफ पे और क्रिप्टो करेंसीज आ गई है, बहुत सारी है। इथीरियम नाम की सेकंड क्रिप्टो करेंसी आई, उसका एल्गोरिदम अलग है। सोलाना आया हुआ है, BNB आया हुआ है। सबकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे, एक एक करके करेंगे। लेकिन अभी नीड क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन तो आपकी पहुंच से बाहर हो चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो आज भी हमारी पहुंच में। इनके अपने यूज केस हैं, यूज केस। जैसे हम लोग बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक हमने पैसा ट्रांसफर किया, तो इंटरनेट के माध्यम से जाता है। लेकिन जब यही काम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के माध्यम से होने लगेगा, तो सिस्टम वायर ट्रांसफर की तरह काम करेगा। वायर ट्रांसफर क्या होता है? जस्ट आपने पुश किया और पैसा पहुंच गया, जस्ट आपने पुश किया और पैसा पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड वायर ट्रांसफर, फ्लैश ट्रांसफर। आज इस सेशन का ऑब्जेक्ट जो था वो सिर्फ इतना सा था कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी और बढ़ाएं। तो मैंने बताया। फिर इसके अंदर क्या है कि अभी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया है, धीरे धीरे करके। हमारी मजबूरी है इसको एक्सेप्ट करना, गवर्नमेंट की मजबूरी है इसे एक्सेप्ट करना, भले ही वो इसके लिए एग्री हुए ना हो। जैसे मान लीजिएगा इस बार बहुत तेज गर्मी पड़े, तो हम सब लोग बोल सकते, गवर्नमेंट बोल सकती है बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? इस बार बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर रहा है, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, पेपर में निकाल सकते हैं, मीडिया पे निकाल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन सन के टेम्परेचर का हम कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली सेम है क्रिप्टो करेंसी के साथ, बिटकॉइन के साथ। हम कुछ कर नहीं सकते। ये फ्री टू एयर करेंसी है, ये चलनी ही चलनी है। यू कैनॉट स्टॉप इट।
बस इसकी रेगुलेशंस थोड़े से देर से बन रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन बननी तय है। रेगुलेशन बनेंगी, बननी तय है। और जैसे जैसे रेगुलेशन बनती चली जाएंगी, हम लोग उससे दूर ना रहें। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करने वाला नहीं हूं यहाँ पे। मैं आपको किसी तरह का कोई स्कैम शेयर करने वाला नहीं हूं आपको। मेरा ऑब्जेक्टिव, हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो करेंसी को वाइडली समझ लें कि एक ऐसी करेंसी, अगर आज से मैं बहुत दिन पहले बात करूं तो हर व्यक्ति के पास में कागज के नोट हुआ करते थे। उससे पहले सोने की गिन्नियां हुआ करती थी। उसके बाद में अब ये डिजिटल करेंसी आनी शुरू हो गई। बीच में प्लास्टिक करेंसी भी आई, कार्ड आया आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। आज मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम आए हैं, क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज कम हुआ है या नहीं हुआ है? यस, हुआ है, कम नहीं हुआ है? जब से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आए हैं, क्या एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड का यूज कम हुआ है? तो आपका जवाब है हाँ जी, कम हुआ है। जिस दिन क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, जो नाम मैंने आपको लिए, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर, गौर से सुनिएगा, आपके पेटीएम वॉलेट में, आपके गूगल वॉलेट के अंदर, या आपके फोन पे के अंदर 1,000 रुपए हैं और वो 10 साल से रखे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है वो 10,000 के 11,000 हो जाए? अगर आपके पेटीएम वॉलेट में 10,000 है तो 11,000 हो जाए? नहीं। लेकिन अगर उसी वॉलेट के अंदर आपके 10,000 रुपए का बीटी से रखा हुआ होता, तो हो सकता है वो 20,000 का हो गया होता, 30,000 का हो सकता है, और लाख का भी हो गया होता, सिर्फ रखे रखे ही। यानी आपने एक व्यक्ति को पेमेंट की रुपीज में, तो पेमेंट, आप उसके पास उतने ही रुपए रहेंगे जितने आपने दिए हैं, लेकिन पता चल रहा है आपने उसे पेमेंट की बिटकॉइन में। आपने उसे 10,000 रुपए पे किए, और अगले दिन उसके पास क्या हुआ? 10,200 रुपए हो गए। नीचे भी जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का भी एडवाइजर हूं, तो मैंने क्रिप्टो शेयर किया था उसको। बड़े सारे लोग पैनिक है, मार्केट डाउन है, 15% डाउन है, 18% डाउन है। तो मैं आपको बता दूं, 18% डाउन कोई पहली बार बात नहीं हुई है आज। 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 60 तक भी मार्केट डाउन रही हैं, लेकिन उसके बाद उतने ही तेजी से बूम करती हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें पक्का ऊपर जाना ही जाना है। फिर से बोल रहा हूं, दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें पक्का ऊपर जाना ही जाना है। नंबर एक क्या? मार्केट। और नंबर टू क्या? कौन बताएगा नंबर टू क्या? दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें ऊपर जाना ही जाना है। यस, वेरी करेक्ट। नंबर एक मार्केट, और नंबर टू मैं और आप। इन्हें ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो साथियों, क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आज। पिछले वाले वीडियो के साथ इसको लिंक करके आप देखेंगे तो आप थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे। आज बिटकॉइन हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते, सर अब तो बिटकॉइन हम नहीं खरीद सकते हैं, तो 1 करोड़ का हो गया। नहीं, बिटकॉइन आप 1 लाख का हुआ है, एक पीस, सॉरी 1 करोड़ का हुआ है, आप 10 लाख का भी खरीद सकते हैं, आप 1 लाख का भी खरीद सकते हैं, आप 10,000 का भी खरीद सकते हैं, आप 1,000 का भी खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 10 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 1 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 10 पैसे का भी खरीद सकते हैं, आप 1 पैसे का भी खरीद सकते हैं, और 0.01 पैसे का भी खरीद सकते हैं, अगर आपका मन है तो। क्यों? क्योंकि एक बिटकॉइन के 10 लाख हिस्से किए जा सकते हैं। तो अगर आपका मन है किसी का, मुझे तो सर 1 पैसे का खरीदना है, तो मैं बोलूंगा 1 पैसे से भी कम का आप खरीद सकते हो उसे। दिस इज द फीचर। लाइटनिंग स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइटनिंग स्पीड से।
यहां से हमारे गंभीर जी पता नहीं इस समय है मीटिंग में नहीं है, उनकी दोनों बिटियां लंदन में इस समय पढ़ रही हैं। अगर उन्हें अपनी बिटियाओं के पास में पैसे भेजने हो रुपीज में, आईएनआर में, तो हफ्तों का समय लगता है। बल्कि उनके एक मित्र जो इस समय नहीं है, मिस्टर नीलाद्री, उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा, सर इसमें फिनमा और फियरा का तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा अगर मैं देश विदेश ये सब कुछ करना चाहूंगा तो? सर यही एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसमें ये सब चक्कर पड़ने वाले नहीं है। यस, ही इज हियर। तो साथियों, लेकिन इस सब्जेक्ट से हम अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, आज के समय में, इस समय में, यदि किसी व्यक्ति ने 100 CR का पर्सन होना, 100 करोड़ का आदमी होना इस समय, और वो बोले मैं ये स्मार्टफोन यूज नहीं करूंगा, मैं लैपटॉप यूज नहीं करूंगा, मैं कंप्यूटर यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 1000 करोड़ का आदमी होना है इस समय, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। वो बोले मैं एयर में ट्रेवल नहीं करूंगा, मैं एयर ट्रेवल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 1000 करोड़ का आदमी, मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जिंदगी में राइज करना है। साथियों, जिस रास्ते पे आपने चलना है, वो रास्ता इस समय के हिसाब से सूट करता है नहीं करता है, ये आपके बड़े पर करता है। जिन चीजों को हम लोग यूज नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, जिनके अंदर बदलाव नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके साइलेंट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। एक टाइम था, हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में HMT की घड़ी हुआ करती थी। आज आप लोग, इतने लोग यहां बैठे हैं, मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जिसके हाथ में HMT की घड़ी हो। एक टाइम था, हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में, दूसरे व्यक्ति बल्कि पहले व्यक्ति के हाथ में नोकिया का फोन हुआ करता था। जरा मुझे बताओ इस समय नोकिया का फोन कितने लोगों के हाथ में, जितने लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक के हाथ में भी नहीं होगा। एक टाइम था जब फोटो क्लिक करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, तो कोडेक की रील या कोनिका की रील। आज किसी के घर में कोडेक की और कोनिका की रील यूज नहीं होती है। यदि हम समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो समय में पीछे छोड़ देगा। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ हमें जुड़ना इसलिए जरूरी है कि ये आने वाले टाइम का भविष्य है। बल्कि आज जब मैंने एक व्यक्ति को फोन किया अलीगढ़ के अंदर, एंड आई कॉल्ड हिम रिगार्डिंग दिस, आई हैव टॉक टू हिम रिगार्डिंग दिस, तो उन्होंने मुझे बोला, सर इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन था कंप्यूटर के पेपर में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर के। इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन था कंप्यूटर वाले में बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। तो कहीं हम बहुत पीछे न रह जाएं। तो अपनी ड्यूटी क्या है कि हम इसको और आसानी से डेप्थ में समझने का प्रयास करें। मैं आप लोगों के साथ में कुछ वीडियो भी शेयर करूंगा जिनको आप लोगों ने बैकग्राउंड में बैठ करके बाद में देखना है। एक और चीज, ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बैठेंगे तो मैं आपको वॉलेट क्रिएट करना सिखाऊंगा। हफ्ते में हम लोग सिर्फ 2 मीटिंग रखा करेंगे। कोई पैसा आपका नहीं लगना है इस मीटिंग्स के अंदर। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हम हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं, लेकिन जेन्यून ऑप्शन समझ करके उसको फॉलो करने से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। कब? उसको समझ करके, उसको फॉलो करके हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे मैं भी बात करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अभी तक 90% लोग का जो इन्वेस्टमेंट का मीडिया था 4 साल पहले तक, किसमें करते थे? पोस्ट ऑफिस के अंदर। धीरे धीरे समझ में आया किसमें करना है, बैंक में कर देना है। पोस्ट ऑफिस में 5% था, वहां 6% हो गया, 7 हो गया। फिर लोगों की समझ में FD आ गया, वो 7 से 8 हो गया। फिर लोगों की समझ में क्या हुआ, अब लोगों की समझ में आया म्यूचुअल फंड। मेरे एक मित्र यहां सामने बैठे हुए हैं, मैंने उनको जब पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में बताया तो बोले, अरे यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा। मैंने इनसे बोला मुझे आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का पहुंचाना है, और मैं आपको बता देता हूं कि उनका पोर्टफोलियो अगले 5 से 10 साल के अंदर 1 करोड़ का ही होगा। जबकि वो पहले दिन 10,000 पे भी इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 बार सोच रहे थे। यही सेम वर्ड्स मैं आपसे आज बोल रहा हूं कि आज पहली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग है, एक दिन आप सभी लोगों का क्रिप्टो पोर्टफोलियो
CR में होगा, जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे तब। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी चीज को समझ जाता है, फिर उसके अंदर 100% डेडिकेशन के साथ काम करता है। वरना उसका डेडिकेशन क्या होता है, वो हाफ रहता है, क्वार्टर रहता है और कम रहता है। ठीक है साथियों, तो हम अगले सेशन के अंदर जिस दिन भी ये होगा, मैसेज आपके पास पहुंचा जाएगा, हम लोग वॉलेट क्रिएट करना सिखाएंगे। उस दिन हम हर किसी के फोन के अंदर एक वॉलेट क्रिएट कराएंगे बैठ करके। वो 5 से 10 मिनट का सिर्फ समय लगेगा। आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और फोन आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको लाइव यही सिखाऊंगा। तो उस दिन आपकी पहली पहल होगी क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, उस अकाउंट के लिए जहां से उसकी शुरुआत होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, गवर्नमेंट ने इसको अब रेगुलाइज किया हुआ है। हम लोग टैक्स दे सकते हैं और बड़े आराम से बखूबी पूरी की पूरी फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। प्लीज एक बार इसको फिर दोबारा से रिव्यू करके जरूर देखिएगा आप। और इसके बाद में आप मुझे अपने रिव्यूज लिख करके जरूर भेजें कि आज के बारे में आपकी क्या राय है, किस चीज के बारे में हम लोग और ज्यादा बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सौरभ भाई। जिसे आप मुझे बोलेंगे मैं उस हिसाब से आपको और गाइड करने की कोशिश करूंगा। सो हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी एंड एंजॉय द मैरिज सीजन। थैंक यू।